वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। ब्रेकफास्ट शो पे तो कितने सारे चांद जो है वो आज लग गए हैं, क्योंकि इतना सारा खाना है। बोहरा फूड फेस्टिवल हो रहा है। अगर आपने हमें अभी अभी देखना स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल परसों तरसों यानी कि 24th, 25th एंड 26th ऑफ फरवरी को ये फेस्टिवल हो रहा है नॉर्थ नाज़िमाबाद के द नॉर्थ वॉक मॉल में। यहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। ना सिर्फ बोरा फूड होगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनका खाना होगा। लेकिन बोरा फूड फेस्टिवल से स्टार्ट करना है। अगर आपने ये शो जो है वो देखा है तो आपको समझ आ जाएगा मैं ये क्यों कह रही हूँ। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी गेस्ट की जानिब। फरीदा मुईद जो है वो यहाँ पे बना रही थी चिकन कारी, और अब वो हलवे की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ आपको। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस बोहरा फूड फेस्टिवल के। हमारे साथ मौजूद हैं अली असगर जमाली। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन, एंड इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर कांचवाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर हैविंग अस। केप छो मुझे सिखाइएगा इस तरह के अल्फाज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फूड फेस्टिवल, बोहरा फूड फेस्टिवल का ख्याल सबसे पहले किसके दिमाग में आया? शुरुआत कैसे हुई इसकी? बोहरा फूड फेस्टिवल का ख्याल इस तरह है कि ये एक थॉट है कि किस तरह सारे जो होम बेक लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक इवेंट ऐसा किया जाए कि जो वो अपना फूड ऐसी मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो पूरे कराची के लोग उनको रीच कर सके। सही। और ऐसे ब्रांड्स कराची के जिनका जायका बहुत मशहूर है वो भी बोहरा फूड फेस्टिवल का हिस्सा बने, और सब कराची वालों को ये एक ऐसी जगह पे जमा करके उनकी फैमिली के साथ खाना एंजॉय करें, और हमारा ट्रेडिशन और हमारा कल्चर वो सब लोगों के सामने आए। ये इसका ख़ास थॉट है। वाह, क्या बात है। मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि जब हम कभी फूड फेस्टिवल्स देखते हैं ना, तो हम देखते हैं अमूमन DHA साइड पे, क्लिफ्टन साइड पे होती हैं, इतने बड़े पैमाने पे। लेकिन ये आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद में की है, हर एक के लिए एक्सेसिबल है, हर कोई आ सकता है। मुझे ये बताइए, अगर मैं कल्चर के बारे में जानना चाहूँ कि हम देखते हैं कि आपकी जो हारमनी है, जो एका है, साथ में मिल बैठ के खाना, कैसा है बोहरा कल्चर हमारा फ्रॉम एजेस है कि शुरू से ही हमें जो टीचिंग दी जाती है फ्रॉम बर्थ बच्चों को भी, कि साथ मिलकर रहना, एक जॉइंट फैमिली में साथ मिलकर खाना, तो ये ट्रेडिशन हमारा शुरू से ही है। तो ये डेली, जैसे मैम फरीदा ने भी कहा कि हम लोग लंच और डिनर में कोशिश करते हैं कि साथ बैठकर इस थाल के चारों तरफ बैठकर और साथ मिलकर खाएं, और इसको फूड के साथ साथ अपने जो दिन भर की जो बातें हैं उसे भी इंजॉय करें। वाह, क्या बात है। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपकी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग बिजनेस में होते हैं और नौकरियों में कम होते हैं। तो इसकी पहले तो ये बताइए कि वजह, कोई ख़ास वजह है इसकी? इसमें यह है कि हमारी सोलिनस डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन मौला की टीचिंग्स भी हैं, और सिर्फ बिज़नेस में आना नहीं, बिज़नेस माइंडेडनेस को हम प्रमोट करते हैं कि आप सर्विस माइंडेड ना हो, आप बिज़नेस माइंडेड हो, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो वी वांट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल आल्सो, एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री एज वेल। तो हम इस चीज़ को, और ये सदियों से हमारी कम्युनिटी के अंदर तजारत को प्रमोट किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही है कि वो तजारत को प्रमोट करते थे, तो उन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए हम अपने आप को बिज़नेस माइंडेड होने को प्रमोट करते हैं कि पहले आप अब सर्विस पे भी हैं तो अपने आप को बिज़नेस माइंडेड बनाएं, फिर बिज़नेस की तरफ आएँ। वाह, ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में ये रन करता है कि जैसे आप बिज़नेस करते हैं, ऑफकोर्स बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। और एक और चीज़ मैं अभी सोच रही थी, जैसे कि आपने कहा कि खाना सब साथ में बैठ के खाते हैं, तो भाई नौकरी में तो ये पॉसिबल नहीं होता। नौकरी में तो आपको लंच वंच के लिए छुट्टी नहीं मिलती। तो बिजनेस में क्या ऐसा होता है कि आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रूटीन है कि आइए खाना खाएं, चले जाएं? आप बिज़नेस के अंदर भी हम लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। एम्प्लॉयज़ हो गए, बॉस हो गए, सारा अगर एक कम्युनिटी का हमारा बिज़नेस है तो सब थाल पे बैठ के एक साथ डिस्कशन भी होता है, और सब चीज़ें डिस्कस सब साथ बैठते हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती है और इक्वलिटी शेयर फील होती है। वाह, तो ये एक जो एसेंस है, ये बाज़ लोग घर में मिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। साथ बैठने में आप फील करेंगे कि जब खाना जब सामने रखा जाता है और जब साथ मिलकर खाते हैं तो उसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बरकत भी बढ़ती है। बिल्कुल। फरीदा, मुझे ये बताइए, जब आप सब साथ बैठ के खा रहे होते हैं,
तो कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात फैमिली में किसी ने आपने बच्चे को कुछ समझाना है, वैसे आप तल्ख मिजाज में समझाएंगे लेकिन खाना सामने है तो ज़रा नरमी से वही बात हो जाए, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम ऐसी कोई सख्त बात नहीं करते खाने के वक्त कि कोई भी उठ के चला जाए उस वक्त। हम पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी हमें सिखाया गया है शुरू से ही कि खाने के वक्त बहुत ही ख्याल से बात करें, पहले खाना खा लें, सिर्फ खुशगवार बातें ही हों उस वक्त। वाह। तो फिर उसके बाद खाने के बाद उसको कोई बात समझाएंगे, उसका पेट भरा हुआ होगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगी। ये भी सही है, खाने के बाद समझाए, मीठा मीठा खिला के, ऐसा? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर हम थाल की जानिब अब बढ़े, मुझे अभी फरीदा ने जो है वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना एक इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक से मैं हम सब सही से समझना चाहते हैं कि भाई मैं आपके घर आई हूँ, मैं पहली बार आपके साथ पूरा फूड एंजॉय करने लगी हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो हम वी टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जिस सॉल्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्ट से स्टार्ट जी, कर देते हैं। हमारी टीम बोलेगी कि ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसे होता है कि हाँ। जब तक आप पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट, इसके पीछे भी एक रीजनिंग है, बिकॉज इट क्लेंजेस योर टंग। तो जो आपके मुंह में जरासीम वगैरह होते हैं तो वो उससे, और ये सुन्नत भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस वजह से भी हम इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम हमारी मीठे चावल होते हैं जिसको सुंदेना कहते हैं, ये खुशी के त्यौहार के ऊपर हम ये रखते हैं, और ये एक एक लुकमा बराबर हम सारे जो 8 लोग बैठते हैं थाल के ऊपर उसको वो शेयर करते हैं। तो ये हम हाथ से ही खाते हैं, मैंने सुना है हर चीज़ हाथ से खाते हैं। और ये थाल में बैठने से पहले हम चूँकि हाथ भी धुलवाते हैं सब हमारे मेंबर्स का, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन भी है, कल्चर का रूटीन भी है हमारा। जी। तो ये जो आपके सामने जी ये अच्छा, एक पाइनएप्पल के साथ हम करेंगे ट्राई। मैं आप लोगों को ऑफर ही नहीं कर रही, आप लोग नहीं, लेके आप आए, नहीं। आप लोग भी खाइए प्लीज। और एक और चीज़ भी ऐड करूँ कि हमारे जब थाल में बैठते हैं तो जो थाल का बड़े होते हैं, मतलब बुजुर्ग होते हैं, वो सबसे पहले शुरू करते हैं, ताकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक रिस्पेक्ट जो है उनको, बच्चों को भी फील हो कि ये बड़े हैं हमारे, और उनको भी फील हो कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे तो फिर हम आज यंगर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या करें हम? आप लोग- मेहमान होते हैं तो हम उनसे भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब ये हमने पहले नमक हमने जो है वो यूज़ किया, उसके बाद ये हमारे आ गए सुंदेना कहते हैं मीठे चावलों को। सुंदेना, ठीक एंड देन है। वी मूव टुवर्ड्स डिजर्ट। सबसे पहले हमारे यहाँ डिजर्ट खाया जाता है, जिसे आपके सामने है मलाई खाजा। इसके पीछे भी रीजनिंग है। यूजुअली जब आप नॉर्मली मेन कोर्स तक खाते हैं तो आप पूरा स्टमक फुल करके खा लेते हैं, लेकिन वो एक रिवायत है कि हमने डिजर्ट तो लेना ही खाने के बाद, तो यू एक्चुअली एंड अप ईटिंग मोर, वो ओवर ईटिंग भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि हम पहले डिजर्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वो खाना आपका बराबर होता है, मेन कोर्स तक आप उतना ही खाते हैं जितना एक्चुअली अपनी वाह, ये कितना ज़बरदस्त एक वो है। अच्छा, अक्सर ना हम देखते हैं कि पीपल फ्रॉम नॉन बोरा कम्युनिटी वो अक्सर कहते हैं कि जब आप किसी दावत में नमकीन खाते हैं, फिर दिल चाहता है कि मीठा, अब वो मीठा हो गया, अब बेचारे दोबारा नमकीन हो जाए, तो फिर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, फिर वो और ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ मैं ज़रा फरीदा के पास ज़रा एक चक्कर लगाऊँ, हम देखें कि यहाँ पे जो फरीदा हैं वो बना रही हैं सूजी का हलवा, जिसमें आपने कहा था पाइनएप्पल का टच देंगी। ठीक है। पहले मैंने इसमें लिया है घी, जो असली घी है, वो इस तरह असली घी है कि जो घर में दूध की मलाई होती है उससे बना हुआ है। तो अगर कोई डाइट भी करता है तो उसमें भी कहा जाता है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं टेबल स्पून ना। ठीक है। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और वो घर में ही मैंने बनाया था मलाई का घी, वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है। और उसमें मैंने पहले सूजी भून ली, फिर थोड़ी सूजी भून ली, उसके बाद मैंने उसमें शुगर ऐड कर दिया। और इसका पोर्शन इस तरह होता है, और ये बहुत इजी है कि अगर आपने हाफ कप सूजी ली है तो हाफ कप ही आप चीनी लें। ठीक है। तो उसका बहुत ज़बरदस्त, फिर ऊपर से आपको चीनी या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसका परफेक्ट रिजल्ट आता है। ठीक है। तो ये हमने भून लिया इसको थोड़ा सा इसके साथ, फिर हम इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। वाह। क्योंकि ये एक हमारे हर टच में होता है खाने के, जो ज़ाफ़रान का टच है। तो अच्छा, ये एक बोरा फूड का एक स्पेशलिटी है ज़ाफ़रान ऐड करना। हाँ, हमें अच्छा लगता है शायद, और ये हेल्दी भी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम थोड़ा सा उसका अंदर टच देंगे, उसमें कलर भी आ जाएगा। हमें कलर नहीं डालना पड़ेगा, फूड कलर हमें बिल्कुल भी। ठीक है। तो वो भी आ जाएगा, और फिर थोड़ी सी इलायची, और फिर जब लास्ट में बन जाएगा हलवा तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, पाइनएप्पल ऐड करेंगे। अच्छा, पाइनएप्पल जब गर्म होगा हलवा तब ऐड करेंगे या ठंडा करके? दोनों में ऐड कर सकते हैं, मगर जब तैयार हो जाए, बिल्कुल गर्म ही हो बेशक,
तो उसमें हम ऐड कर देंगे। जबरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे चिकन को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा? थोड़ा सा, बिल्कुल ऑलमोस्ट है। मेरे ख्याल में डन है। ठीक है। अच्छा, ये इसका शोरबा हम रखते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, हाँ, मैं क्योंकि दिखा- शोरबे की भी यही कहानी होती है कि अगर हम किसी को गोश्त ना दे सके तो पड़ोस में शोरबा तो भेज सकते हैं। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोग मैं हमारी गेस्ट से भी जानना चाहती हूँ, फ़रीदा मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब पड़ोस में आपको भी इस तरह होता है कि कुछ भेजें कोई ऐसे इंसान को जो कि बोहरा फूड के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं नहीं, बिल्कुल हम भेजते हैं, और हमारे तो इर्द गिर्द ही सब हम मुसलमान पाकिस्तानी सारे रहते हैं, तो वो लोग तो बहुत इंतज़ार में होते हैं कि कब आएगा इनके यहाँ से कुछ। अगर तो हम तो मेरी जो अम्मी है या मेरी मदर इन लॉ है, वो हमेशा ये कहती है कि अगर चलो गोश्त कम भी है तो क्या हुआ, शोरबा तो पहुँच जाएगा ना, तो ज़रा ऐसा ही खाना बनाओ कि जो बरकत हो उस खाने में। क्या बात है, इतना कुछ इनकी छोटी छोटी बातों से इतना कुछ हम सीख रहे हैं, हम चाहते हैं। मैं बढ़ती हूँ हमारे गेस्ट की जानिब दोबारा से, और यहाँ पे हलवा जो है वो तैयार हो रहा है जिसमें पाइनएप्पल का हम देंगे। आप लोग मुझे ये बताइए, इन तमाम खानों में से आपकी अपनी पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझसे पूछेंगे तो मलाई खाजा। मलाई खाजा, ओहो, मीठे के शौकीन हैं आप। जी। सर, आपके लिए? फ्राई चिकन। फ्राइड चिकन, वो भूरा फ्राइड चिकन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सर, आपकी क्या जी, है? मैं भी बोरा फ्राइड चिकन भूरा फ्राइड चिकन बहुत फेमस, और काफ़ी लोग इसको शौक से खाते हैं। वाह, ज़बरदस्त। और जब आपके यहाँ से खाना किसी के यहाँ जाता है तो आपके दोस्तों में, उन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस हिट आइटम क्या है? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, कोई मुनफरद तरीका होता है आप लोगों के यहाँ बिरयानी बनाने का? जी, ये स्पेशल ज़ाफ़रानी बिरयानी है जो कि बोरा cuisines के अंदर बहुत फेमस है ये भी। इसकी बिरयानी की एक और वैरायटी है हमारी मटन यखनी पुलाव, तो वो भी एक इतनी कॉमन नहीं ठीक है। है नॉन बोरास के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक हमारी स्पेशलिटी है, वो ओके। डेफिनेटली आपको फूड फेस्टिवल में मिलेगी। वाह, जबरदस्त। फूड फेस्टिवल में आपने आना है। फूड फेस्टिवल है कल, परसों और तरसों नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नॉर्थ वॉक मॉल में। अच्छा, अब हम बढ़े थे भाई मलाई खाजा की तरफ, हम आए थे, है ना? अब उसके बाद क्या कोई रूल है या फिर कुछ भी हम खा सकते हैं? नहीं, इट्स अ रूल, पिंच ऑफ सॉल्ट, मीठा खुशी की अलामत है तो सुन देना। उसके बाद डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट के बाद आपने रोटी और जो ग्रेवी है, जो भी मैम तैयार कर रही हैं और पहले से भी है हमारे पास ग्रेवी है, उसके बाद फिर हमने जाना है मेन कोर्स की तरफ। तो उसमें हम अच्छा, एक हम यहाँ से हम आप कह रहे पहले ग्रेवी पे आएंगे उसके बाद मेन कोर्स पे आएंगे? जी, मेन कोर्स तो सबसे आखिर में आते हैं, यानी हम बोरा फ्राइड पे जाएंगे, उसके बाद फिर बिरयानी पे आएंगे आखिर में। ओह वाह, ये तो कितने कोर्स, अगर हम इसको गिने जी। तो ये कितने कोर्स मील हो गया? ये तकरीबन 7 to 8 होते हैं, अगर साइड्स को भी आप मिला लें इसको। हाँ, अगर और sides- सैलड्स भी हमारे काफ़ी मशहूर है, तो अब साइड्स भी आप जो देख रहे हैं वो सैलड भी इसके अंदर सारी अच्छा, चीज़ें। ये आपकी कोई खास सैलेड होती है इसमें? सैलेड कोई खास नहीं है, बट 3-4 वैरायटीज होती हैं इसकी। ओके। इसमें भी जो हमारे जो अपने केटरर्स हैं हमारे, जो कराची के अंदर भी 13-14 केटरर्स हैं हमारे विद इन द कम्युनिटी जो करते हैं, वो सब की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, सब अपनी सैलेड बनाते हैं। तो ये इसमें सैलेड इस तरह है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि आप इसमें चटनियाँ देख रही होंगी, ये फालसी की चटनी है, बिल्कुल। इसके साथ दूसरी चटनी, ये सब चटनियाँ और अचार वगैरह आपको बोरा फूड फेस्टिवल्स में अवेलेबल होंगी, जो घर से लोग बनाते हैं जी। और वो वहाँ स्टॉल्स लेके आएंगे और वो पूरे कराची के लोगों के सामने पेश होंगे। आप लोग उससे महसूस भी हो सकेंगे और टेस्ट भी कर सकेंगे। वाह, तो ज़रूर जबरदस्त। आइएगा। जरूर जरूर, एब्सोल्युटली। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा है गुजरात से, क्या कहना चाहती हैं? जी सायरा, आपने तो ये जो होता है ना कम्युनिटी कनेक्शन का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आज हम बोरा फैमिली के भी ट्रेडिशनल फूड से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। और मैं आपसे भी और ये जो हमारी बोरा सिस्टर शेफ आई हैं, इनसे पूछूंगी कि ये जो प्याज फ्राई करके स्टोर करते हैं, क्रिस्पी प्याज होना चाहिए, उसका इनके पास क्या स्पेशल टेक्निक है? और आपके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो स्पेशल जौ का आटा होता है, इसकी ब्रेड बनाना सिखाएं, क्योंकि हेल्थ वाइज कहते हैं अच्छा होता है। तो हमारे घर में कुछ ना शुगर पेशेंट है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है, लेकिन हमारे यहाँ किसी को वो प्रॉपर बेक करनी नहीं आती। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप कर दें। और हमारी सिस्टर शेफ अगर ये बता दें कि प्याज फ्राई करके स्टोर कैसे करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड नाइस टू सी द टेबल। दिल चाह रहा है कुछ खाएं, बट इट्स नॉट पॉसिबल।
है ना। बस अभी जो टेबल के साथ होगा ना ये अभी शो के बाद आपकी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जौ का मैं आपको बिल्कुल एक पैनकेक से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ फरीदा आपसे कि जैसे उन्होंने कहा कि प्याज को ब्राउन करके स्टोर करने का कोई तरीका खास है तो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरी बात करें, मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। मैं लाल प्याज के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जब फ्राई हो रही होती है, तो उसके अंदर नमक हम डाल देंगे तो वो क्रिस्पी भी रहती है और स्टोर भी काफ़ी टाइम तक रहती है, और इसकी शेल्फ लाइफ तो नहीं, अगर मैं कहूँगी फ्रीज़र में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। वैसे ज़बरदस्त टिप दी है उन्होंने। वो पानी नमक जब लगता है किसी सब्जी पे तो फ़ौरन अपना पानी भी रिलीज़ कर देते, तो जल्दी भी हो जाता है काम, क्रिस्पी भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फरीदा आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐड किया है अगर तो? मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड कर लिया है और इलायची ऐड कर दी है। ठीक है, ठीक है, और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी थोड़ा सा लिटिल बिट और डालूंगी ताकि ये अच्छे से भून जाए और अपना घी छोड़ देगा जब ये, तो ये रेडी हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर पाइनएप्पल सर्व कर देंगे। ठीक है। पाइनएप्पल और सूजी के हलवे का कॉम्बिनेशन। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि जब भी हमने कोई आपकी कम्युनिटी से किसी भी इंसान से मिले, उनको गुस्सा नहीं आता भाई, वो हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं या बहुत ही तहम्मुल मिजाज होते हैं, कैसे होते हैं ये हम आपसे जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम और जनाब द ब्रेकफास्ट शो में बोहरा कम्युनिटी पे हम बात कर रहे हैं। इनका यहाँ पे खाना है, फूड फेस्टिवल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल परसों तरसों नॉर्थ नाज़िमाबाद में द नॉर्थ वॉक था ना, द नॉर्थ वॉक जो मॉल है वहाँ पे। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले हमारे गेस्ट से सवाल किया था आपको गुस्सा जो है वो कैसे नहीं आता। मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब मैं बाद में लेती हूँ। मुझे एक अमेजिंग बात पता चली है। मुझे बात ये पता चली है कि कोई मोहब्बत की रोटी कोई चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है वो हमारे गेस्ट ही बताएंगे। सर, मोहब्बत की रोटी से मुराद ये है कि नॉर्मल गेहूं की रोटी होती है, ठीक है, जो हमारे घर की लेडीज़, वालदा हो गई, वाइफ हो गई, बेटी हो गई, वो रोज़ जो डेली करती है उसे हम मोहब्बत की रोटी कहते हैं। यानी कि वो हमारे जो लंच और डिनर आज के लिए जो रोटी बना के हमारे लिए तैयार रखती हैं, तो उसे हम मोहब्बत की रोटी इस वजह से कहते हैं कि वो पूरा दिन हमारे लिए टाइम निकाल के ये रोटी करती है। और हमारे में ये कहा जाता है कि जब ये रोटी सर्व हो तो उसको अप्रिशिएट भी करें कि वो हमारे लिए की जाती है और इसे मोहब्बत की रोटी की जाती है। और एक और चीज़ भी मेंशन करूँ, हमारे में मर्द लोग भी रोटी करते हैं। वाह वाह, ये दोबारा से जरा ये हाईलाइट होनी चाहिए शो की कि मर्द भी रोटी पकाते हैं। उनके राउंड शेप नहीं बन सकते, थोड़े टेढ़े मेढ़े बनते हैं, मगर और एक और चीज भी ऐड करूं कि इस इवेंट में रोटी कंपटीशन भी है। वाह, रोटी कंपटीशन जिसके अंदर मर्द लोग आके रोटी करेंगे, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कंट्रीज के दिखेंगे आपको, ठीक है। और वो रोटी कंपटीशन, बेकिंग कंपटीशन बच्चों के लिए, इसके अलावा जिप लाइन है, जिप लाइन लगाई गई है, VR गेम्स लगाई है। ये फैमिली इवेंट है, यानी कि फूड के साथ बच्चे भी इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय करें और सब लोग इंजॉय करें। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, नॉर्थ वॉक, 24th, 25th, 26th, कल, परसों और तरसों। पूरा फन फील्ड इवेंट है जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी 4-5 महीनों की मेहनत इसके पीछे लगी है और इसके जो आउटकम्स हैं उससे हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी जो होममेड लेडीज़ हैं, जो घर पे मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं जो घर पे कुछ छोटा मोटा करती हैं, उनमें से किसी की अपलिफ्टमेंट हो जाए, कुछ 4-5 लोगों की भी एटलीस्ट, तो हम समझेंगे कि हमारा रिज़ल्ट वी हैव अचीव्ड इट। तो ये कॉम्पिटिशन्स के साथ हमारे पास जो रोटी कॉम्पिटिशन बच्चों का एरिया कुकेट करके, उसमें बच्चों को भी हम सिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें घर के अंदर जो खुद कर सकते हैं अपने लिए, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले कि फूड को कैसे कुक किया जाए, उसकी अहमियत समझ में आए। वाह, और इसमें अब कितने साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमने एज लिमिट इसमें रखी है 7+ की, ठीक है, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा शऊर हो उसके अंदर, समझे कि चीज़ों को कैसे कुक किया जाए, चीज़ों की उसमें मैरिनेट कैसे करना, छोटा मोटा जो उनकी मेंटल लेवल के हिसाब से, ताकि वो कुछ सीखे। तो इसमें मैसेज यही है कि ना सिर्फ हम घर के मर्दों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को कि वो भी अपनी ख़वातीन का हाथ बढ़ाएं, ताकि, लेकिन बच्चों में भी ये लाइफ स्किल्स जो हैं ये हम शुरू से ही इनकलकेट करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी वालदा का, बहनों का हाथ बढ़ा सकें और बड़े होके ये किचन के मैटर्स को भी अपने तौर पे लाइफ स्किल्स सीख सकें। वाह। और ये जो नॉर्थ वॉक मॉल है, ये अपने तौर पे ये वैसे एक स्ट्रिप मॉल है और ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का वन ऑफ इट्स काइंड है,
वी हैव मोर देन 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। तो ये पूरा रूफ टॉप के ऊपर ही बहुत बड़ा बोरा फूड फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इसमें मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको हम उनकी स्किल्स को, उनकी कुकिंग को सबके सामने लेके आना चाहते हैं। और जैसे भाई ने कहा कि बच्चों के लिए भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बड़ों के लिए भी बहुत सी, तो इससे कम्प्लीटली फुलफिल्ड पैकेज फॉर फैमिली फॉर 3 days। वुमेन के लिए तो इस तरह के मैं और अली असगर स्टॉल्स की जो बुकिंग है वो देखते हैं, तो हमारे पास स्टॉल्स ओवर ऑक्यूपाइड हो गए थे। बट फिर भी हमारे पास कल रात को भी किसी वुमेन की कॉल आई कि मैं जी घर में कुछ बेक करती हूँ, नान वगैरह, तो हमने उन्हें वेलकम किया कि नहीं, कोई ब्रांड को ड्रॉप करके हम आपको मौका देंगे। वाह क्या आप बात है। ये फेस्टिवल देखने के लिए हमें आना है। मैं यहाँ पे फरीदा की तरफ भी जरा बढ़ना चाहती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा हमारा सूजी का हलवा जिसमें पाइनएप्पल एडिड है। जी फरीदा, आई थिंक ये रेडी है अब डिश आउट करने के लिए। हलवा रेडी है, इसमें मैंने पाइनएप्पल ऐड कर दिए क्योंकि ये बन चुका है, रेडी है। और डिश आउट करने से पहले मैं वो काम करना चाहती हूँ जिस पे हमारी ऑडियंस हो सकता है कुछ बिल्कुल माइंड ना करे और कुछ बोले कि ये क्या, ऐसी क्या आपको जल्दी थी, तो भाई देख हम खा के तो देखें ना। बस थोड़ा ख्याल रखिएगा, गर्म होगा। बस इसको मैं पाइनएप्पल के साथ ज़रा वो इंजॉय करना चाहती हूँ कि देखूँ कि सूजी एंड पाइनएप्पल का क्या इसमें कॉम्बिनेशन है। ये आपके बूरा कम्युनिटी में कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बताया, इजाद किया, या फिर बस ये एक चीज़ है, ये सदियों से चली आ रही है, पाइनएप्पल और हलवा? बिकॉज़ ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। ये तो मैं कहूँ सदियों की बात है, डिकेड्स की बात है, यानी बहुत अरसे से सब चीज़ें चली आ रही है और हमारी माओं ने अपनी माओं से सीखी है और हमने अपनी माओं से सीखी है। और मैंने ज़्यादातर काम तो अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। हाँ। क्योंकि शादियाँ हमारे यहाँ जल्दी हो जाती हैं, तो फिर सारे काम और सारी तरक्की अपने घर में ही होती है हमारी। क्या बात है। अच्छा मुझे फरीदा ये बताइए, जो प्यार मोहब्बत की रोटी के बारे में आप क्या कहेंगी? मोहब्बत की रोटी तो बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में हमारे घर में बड़ी मोहब्बत से बनी जाती, क्योंकि कहते हैं कि जो आटा, नमक और सब चीज़ें जो मिला के गूंथते हैं आटा, उसमें आप सबका प्यार, मोहब्बत सब शामिल होते हैं। और मैं तो हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं आटा गूंदूँ तो बिल्कुल टेंशन में ना हो, कि मेरा टेंशन किसी और को डाइवर्ट ना हो। तो मैं हमेशा अच्छे मूड में आटा गूंथती हूँ और रोटी पकाती हूँ, ताकि मेरे घर के सारे बच्चे, मर्द, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते, तो मेरे ज़्यादातर मुँह पे यही होगा, तो हम लोग सब मिल के खाना खाएं और खुश रहें। और मैं चाहती हूँ कि सभी अच्छे से अच्छा बनाते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त है। और जो मैं हमारे गेस्ट से भी पूछ रही थी, उनको भी मैं इसका जवाब इनसे पूछूंगी कि हम आपकी कम्युनिटी में मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करे। तो क्या ये मोहब्बत की रोटी का भी कोई रोल है, या कुछ और भी फैक्टर है फैमिली के साथ बैठने का, मोहब्बत से रहने का? अच्छा, आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा, अब मेरे कानों तक बात आती है कि हमें कहा जाता है कि अमन पसंद और जमन पसंद। ये सुना होगा अक्सर लोगों से। जमन मीन्स खाना, हम खाना पसंद करते हैं, और अमन पसंद करते हैं। तो शायद यही वजह है कि हमारे दिल में सुकून रहता है। हाँ। कि अमन से रहे, क्या ज़रूरत है किसी से कुछ जेलस होना या किसी के साथ कुछ ऐसी बात करना जो हमें अपने आप को भी नुकसान पहुँचाए। तो हम खुश रहते हैं, इसीलिए कि जितना है उसी में खुश रहना है। और सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है, और हमें ये सिखाया भी यही जाता है कि मुल्क को तरक्की देनी है। तो हम बस उसी में लगे रहते हैं कि बस किसी तरह मुल्क आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ। वाह क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। थैंक यू सो मच फरीदा। यहाँ पे आप आराम से इसको डिश आउट कर लीजिए, हमारे माजिद भाई आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पीछे हमारे कुछ प्लेटर्स भी रखे हुए हैं। और मैं ज़रा बढ़ती हूँ हमारे गेस्ट की जाने। और जैसे इन्होंने कहा कि आप मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो क्या एक ये रीज़न है कि बिजनेस माइंडेड आप ज़्यादा हैं, कि भाई एक इम्पैक्ट लाएं, एक चेंज लाएं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि बिजनेस माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, सर्विस माइंडेड होने से पहले। तो ये हमारी टीचिंग्स में ही है कि आप शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बिजनेस माइंडेड हो, चाहे आप सर्विस की तरफ जाएं, एक्सपीरियंस लें, बिल्कुल आप जाएं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिजनेस माइंडेड होने की तरफ हम लेके आते हैं, ताकि हम एम्पावरमेंट क्रिएट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, और ओवरऑल कम्युनिटी जब प्रॉस्पर होगी तो वो आगे कंट्री को भी प्रॉस्पेरिटी में हेल्प कर सकेगी। बिल्कुल, यही वजह है कि हम लोग हमारी विद इन द कम्युनिटी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये इस इवेंट में भी हमने कुछ इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है कि जो शायद अपना प्रोडक्ट जो था सिर्फ अपने घर तक ही महदूद था, आज हमने उन्होंने सपोर्ट किया स्टॉल देकर। उन्हें अगर मटेरियल लेना तो उसमें भी हमने सपोर्ट किया कि आप अपना प्रोडक्ट्स रेडी कीजिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग आएंगे यहाँ पर,
तो आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए। उनको कुछ हमने एक सेशन भी रखा था इससे पहले ऐसे लोगों के लिए कि आप किस तरह प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, किस तरह सर्व करेंगे, किस तरह तैयारी करेंगे, कितनी तैयारी करनी है, ताकि जब वो तैयारी के साथ आएंगे तो फुल एनर्जी के साथ आएंगे और इंशाल्लाह उसको सक्सेस मिलेगी उन्हें। वाह क्या बात है। और कराची के लोगों के लिए मैं आपसे कहूँ कि हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ है लंच या डिनर, इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो ये फूड फेस्टिवल जो है ये आप लोगों के 24, 25, 26 अगर कराची के लोग कुछ सोच रहे हैं कि एंटरटेनमेंट, तो वो नॉर्थ वॉक, वो ये याद रखें कि नॉर्थ वॉक आना है और आना है और आना ही है। बिल्कुल। अच्छा, और सिर्फ आना है और आना ही है, लेकिन सिर्फ खाना नहीं है, जिप लाइनिंग हो रही है वहाँ पे, VR बॉक्स है, बेकिंग कंपटीशन है और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, जरूरी नहीं है कि आप बोरा कम्युनिटी के ही मेंबर हो। अच्छा, जिप लाइनिंग का आप मुझे बता रहे थे, तो आप बता रहे थे कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक? से लेके पार्किंग तक आ रही है। फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। VR गेम्स के एरिया दिया हुआ है जो बच्चे महसूस हो सकेंगे और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स भी बताए हैं। इसके अलावा नीचे प्ले एरिया बच्चों के लिए भी लगा गया है, सही, वो ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो प्ले एरिया में एंजॉय कर सकें, बच्चे फूड एंजॉय कर सकें और हर एजेस के लिए और आपके लिए ख़ास टिकट भी लेके आए ताकि आपको। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी टीम के लिए, सब आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। अच्छा, हम अब ये भी करते हैं, आज जो है ना, अगर आप कराची में रहते हैं और आप जो है वो हमें कॉल करें, कोई इंटरेस्टिंग सा आप सवाल करें, तो हम आपको जवाब जब आप सही देंगे तो इस तरह का पास भी दे सकते हैं और आप जितने मांगेंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आप कराची में रहते हो ताकि जो है ना ये अवेल हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरा सवाल था कि भाई गुस्सा आप लोगों को कैसे नहीं आता, कुछ होगा ना, कुछ देखिए इसके पीछे जो थॉट है गुस्सा ना आने की, जैसे बाजी ने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो साथ मिलकर रहना, ठीक है। दूसरा ये कि जो खाने हमारे बनते हैं उसमें भी आपने जैसे सूजी के साथ पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन देखा, बिल्कुल मीठा और ऊपर से और मीठा, तो इतनी मिठास और इतनी मोहब्बत जब खानों में घुलती है और जब हम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी इसी तरह की आती है कि कोई गुस्सा ना है, टॉलरेंस रहे, इग्नोरेंस रहे, कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसके साथ अच्छा करें। ये हमारी टीचिंग है। ये एक चीज़ है कि हमारे सैयदना साहब की टीचिंग है और हज़रत अली का भी कॉल है, आसिन इला मन असा अलैक, यानी कि तुम्हारे साथ जो बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, उस पे एहसान करो, उस पे एहसान करो, यानी कि वो जितना भी बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, एक दिन तो एहसास हो जाएगा उसको, तो बस उसको माफ़ कर दो, उसको एहसास हो जाएगा। वरना आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे कि मैं उसको किस तरह तकलीफ पहुंचाऊं, तो उसको तो नहीं पता चलना आप तकलीफ में आ गए। माफ़ कर दोगे तो बात ही खत्म। यही छोटी छोटी बातें हम दिलों में लेकर बैठते हैं आपस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, बिजनेस में, तो वो फिर चीज़ें स्टकअप हो जाती हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, टॉलरेट करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, तो आगे और बहुत सक्सेस है हमारे लिए। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि बिज़नेस जैसे है वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि बिज़नेस में ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स तो हैं। मैंने कुछ कहा, आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा, आप चाहे तो आप मुँह बना सकते हैं और आप चाहे तो आप कह सकते हैं कि चले सही है, इसमें से कुछ ना आपकी ना मेरी वाला कुछ काम कर लेते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हम फेस्टिवल की बात भी कर रहे हैं, जिप लाइनिंग आपने कहा, अगर आप लोगों को नहीं पता जिप लाइनिंग क्या है तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक हुक होता है, उससे आप बेसिकली अटैच हो जाते हैं, एक लाइन चल रही होती है, बेसिकली एक जिप की तरह की लाइन होती है, जिसमें से फिर आप जो है वो विदाउट एनी अदर अटैचमेंट, एनी सपोर्ट, आप जो है वो मजे से एंजॉय कर रहे हैं जिप लाइनिंग को। हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, एरियल व्यू आप एंजॉय कर रहे हैं। हार्नेस पहन के होता है, वैसे वन ऑफ अ काइंड ही है, कराची में बहुत कम इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये बहुत अच्छी है। और ये हम यूजुअली फिटनेस और हेल्थ को प्रमोट करते हैं और खाने में भी ये कोशिश करते हैं कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स रखें, ताकि आप जैसे कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू थिंक, तो उसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं कल्चर के थ्रू भी, कि ऐसे स्पाइसेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को रखा जाए जो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें। और हमारा जो पूरा थाल आप देख रही हैं, तो ये प्रॉपरली न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं हमारे, वो इसको अप्रूव करते हैं मेन्यू को ग्लोबली, और उन्हीं के थ्रू ये जो है ये मेन्यू प्रॉपर तैयार किया जाता है। और जो फूड फेस्टिवल में भी आप देखेंगे, क्योंकि इसमें सेक्शंस हैं, हमारे पास स्टॉल्स भी हैं और थाल एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं, तो जो थाल एक्सपीरियंस में लेंगे या वहाँ भी लेंगे, तो उसके अंदर जो पूरा मेन्यू है वो एक अप्रूव्ड मेन्यू है। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया है कि अप्रूव्ड है बाय न्यूट्रिशनिस्ट, दैट इज ऑसम, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक अली बात कर रहा हूँ जी।
कैसे हैं सर? कराची से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के शो के हवाले से? हेलो हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आज के शो के हवाले जी, से? अस्सलाम वालेकुम। सरी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और फूड फेस्टिवल बहुत अच्छी चीज है। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे और हमें टिकट चाहिए। हमारी फैमिली के 6 मेंबर हैं। कितने चाहिए? 6 नंबर 6 टिकट चाहिए, हमारे 6 मेंबर हैं। 1 2, हमारे पास बहुत सारे टिकट्स हैं। ये पहले हमारे बहुत कॉलेज मेहरबानी और बहुत अच्छा आपने शुरू किया है इस तरह प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम का। टिकट्स जी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑन द स्पॉट भी अवेलेबल और हैं। बोरा फैमिली तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इन लोगों से तो बहुत अच्छा। और कराची में कोई ऐसा इवेंट करता नहीं है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये टिकट्स आप हमारे ऑफिस से पिक कर सकती हैं और ये आपके नाम है। बस आप अपना नंबर, अपनी डिटेल्स जो है वो लिखवा दीजिएगा BPCR में, ठीक है? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे ज़रा जाना चाहती हूँ फरीदा के पास देखने के लिए कि फरीदा जो हैं वो फ्री भी हो चुकी हैं। एंड जी फरीदा, ओह वाह, ये जब मैं गई थी तो कुछ और था, अब मैं आई हूँ तो सब कुछ सच चुका है। वाह फरीदा, ये जो है वो ये मैंने कड़ी जो बनाई थी, चिकन कड़ी, वो मैंने 2 किस्म से मैंने सर्विंग बताई है आपको। आप इस तरह भी रख सकते हैं उसको, ठीक है, और इस तरह भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे थाल में या जैसे आपको खाना है। और ये राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है तो मैंने राइस भी सर्व किए। और ये ब्रेड है, जो ब्रेड है मैंने 2 किस्म की ब्रेड ली है और घर की रोटी जिसमें भी आपको लेना हो, मगर इस ब्रेड के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। वाह तो इसलिए मैंने ये सर्व किए। ब्रेड बास्केट ही बना लिए, मुख्तलिफ किस्म की 2-3 ब्रेड्स हैं और ये हलवा विद पाइनएप्पल, सूजी हलवा विद पाइनएप्पल। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच फरीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला, इतने प्यार से बनाया। हर चीज़ में ना प्यार तो फॉर श्योर है। थैंक यू आपका भी, हम टीवी का, सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, हमें मौका दिया हमारे बारे में कुछ बताने का। आपका, हम टीवी का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेल जनाब, फरीदा तो अब हमारे लिए खाना बना चुकी हैं। वो आराम से जो है वो आराम करेंगी, हमें देखेंगी जिस तरह आप अभी हमें देखेंगे। लेकिन हमारे बाकी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। फेस्टिवल में और क्या क्या हो रहा है हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। जल्दी से वापस आ जाइए इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं हम। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हम आए हैं वापस? हमने सोचा कि इतनी हमने बात की है कि खाना साथ बैठ के खाते हैं बोरा कम्युनिटी में, तो क्यों ना हम आपके सामने इसको बैठ के एंजॉय करें जिस तरह से ये इनके कल्चर में होता है, इनके ट्रेडिशन में होता है। तो सबसे पहले आई थिंक हमारे शायद हाथ धुलने वाले हैं। जी, वी स्टार्ट ऑफ विद दिस। हम पहले हाथ धुलवाते हैं, ठीक है, दोनों का अपने, विद वार्म वाटर। ठीक है, ज़बरदस्त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा नैपकिन है। वाह, ये जो हाथ धुलाने का ये जो क्या कहेंगे, इसे इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, इसको चिलमची लोटा कहते हैं। ये भी एक हमारा अपना इन्वेंशन है, हमारी अपनी। वाह, बेसन कह लें इसको, मोबाइल बेसन है। मोबाइल बेसन है। ये चिलम चिलोटे से हाथ धुलाने का मकसद ये होता है कि आपके जो मेहमान आए हैं उनको एक रिस्पेक्ट दी जाए। बिल्कुल, रिस्पेक्ट दी जाए। आप भी हमारे साथ। और दूसरा क्या, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं अभी, थाल है, चिलम चिलोटे से हाथ, ये सब आप खुद फील कर सकते हैं अगर आप हमारे इवेंट में आते हैं। प्री थाल बुकिंग चल रही है जिसके अंदर आप बुकिंग करवा सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 लोगों का थाल होगा और ये आप बुक करके खुद महसूस हो सकते हैं। जी, और हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जाके आप ये बुकिंग कर सकते हैं। ये मेहमान को इस तरह बिठाकर रॉयल फील करवाना, ये हमारा कल्चर है कि मेहमान जब आए तो उसे रॉयल फील हो, उसके हाथ बैठ के जो है सर्विंग भी बैठे बैठे। आपको कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ एक्सपीरियंस में वो आपको सब होगा। और जब हम साथ बैठेंगे आपके, तो आपकी डाइट पे कंट्रोल भी हम ही करेंगे। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। फैमिली की फैमिली, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी इसमें ऐड हो गए, क्या बात है। और अब जरा हम थाल को जो है वो क्या, सबसे पहले हम मीठा हो जाए। अच्छा पहले स्वीट से खाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। हम पास करते हैं? नहीं, ये आप सबको खुद एक सर्व करेंगे। अच्छा, वाह थैंक यू। वाह वाह वाह,
अच्छा, अब मैं वो फॉलो करूंगी जो आपने कहा था। तो सब हमें बता दें कि उम्र में सबसे बड़े कौन है। वो पहले स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा एक कोई नहीं बोलेगा। चलिए लेडीज फर्स्ट पे करते हैं, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, लेडीज लेडीज फर्स्ट। क्योंकि वैसे भी हमारे अगर आप शादियों में आएंगे तो हमारे लेडीज और जेंट्स जो है वो सेपरेट बैठते हैं, मगर ये हम एक फैमिली है अभी तो क्योंकि सारे मेरे भाई हैं ट्रेडिशनली, और तो- क्योंकि सेग्रीगेटेड होता है तो लेडीज और जेंट्स के अलग अलग थाल होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम अच्छा जी। नमक से स्टार्ट करेंगे। सब नमक चखेंगे। ये सेंटर में रखा जाता है और इस तरह पिंच ऑफ सॉल्ट। और सबसे पहले ये जिस तरह बताया था, ये मीठे चावल, ठीक और है। इसको एक एक लुकमा लिया जाता है। 4 दाने या 6 दाने जितने भी आपके पास बस आ आप सके। उठा ले थोड़े। इसमें नट्स भी डालते हैं ऊपर। चलिए जी। प्लीज ये थाल में बैठने से खाने से क्या होता है, आपका थोड़ा ज़िया भी कम होता है। यानी कि जो बाज़ लोग छोड़ खा के प्लेटें छोड़ देते हैं, फिर बहुत जी, ज़्यादा वो बच जाता अपने है। प्लेट में निकालते हैं तो अलग ये से, मकसद तो भी है हमारे कि अभी जो फूड जो है इतनी हर चीज़ इतनी महंगी है, उसको कंट्रोल जो है इस तरह ही कर सकते हैं कि आप ज़ाया ना हो, एक दाना भी ज़ाया ना हो। वाह। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब थाल दिया जाए और जब उठाया जाए तो कोई भी प्लेट में कोई भी खाना बचा ना हो, सबको मिलके पूरा करना। वाह। ये तो जो सर्व करते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप लेंगे नहीं, उनसे कहिए कि पूरा कीजिए। एक एक डिश एम्प्टी होनी चाहिए। अच्छा। हमारी एक कमेटी का नाम है दाना कमेटी, तो वो उसको चेक करती है कि कोई भी ज़िया ना हो उसको। अच्छा। रिस्क की हुर्मत है, रिस्क की हुर्मत है, वो पूरी होनी चाहिए। बेसिकली जीरो वेस्टेज पॉलिसी है हमारी। हम बिल्कुल कोई चीज़ खाना ज़ाया नहीं इवन होती, क्योंकि रिस्क है। के छोटे बच्चों को तो ये सिखाया जाता है कि खाना खाते हुए 2-4 दाने आपके गिर गए ना, तो वो भी उठाकर आप दस्तरखान उससे से भी आप लेके तनावुल खाएं। करें, वो भी ना ताकि जाए रिस्क की होने हुर्मत रहे। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हमेशा ये शिकायत कर रहे होते हैं कि खाना जो है वो बच जाता है। और ये आपकी कम्युनिटी से तो आज हमने सीखा है कि मिल के खाना खाने का ये फ़ायदा है। जी। अभी और फायदे बताएंगे आपको। और फ़ायदे, ठीक है। जो अभी हम नमक पे पहुंचे थे, अब फिर इसके क्या बाद होने सबसे वाला पहले है हम इससे? मीठे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये मलाई खाजा, जो कि मलाई बोरा cuisine खाजा। बहुत ही फेमस है। ठीक है, हम इसको हाथ से तोड़ेंगे। जी, बिल्कुल। स्पून से भी तोड़ सकते हैं ताकि स्पून से, हाँ, चलिए स्पून से तोड़ते हैं। ये वाला काम मैं करती हूँ ज़रा। तो सेंटर से कट करेंगे तो उसका स्टफ होगा ना, हाँ, वो वो बाय। ओह यस। क्योंकि इसमें मलाई जो रबड़ी की आ जाती है, वो इसमें फिलिंग होती है इसकी। हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ऐसे निकाल के हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक किया आपने। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वाह, जो पापड़ी और इसकी रबड़ी है, इसको कॉम्बिनेशन में लेके जो है ना, वो उसका मजा है। और ये बहुत कम आपको रेडी मिलेगा, ये मेक टू ऑर्डर होता है जी, क्योंकि जी, इसकी जी। फ्रेशनेस बरकरार रहनी चाहिए। तो ये ऑर्डर पे ही बनाया जाता है। आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप तो खा ही नहीं रहे। ये मैं लेता हूँ। वाह, नमकीन से पहले मीठा, ऐसा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पहले ये एक्सपीरियंस करना बनता है, और ख़ास तौर पे इस फेस्टिवल में जाकर। जैसे इन्होंने कहा है कि आप 8 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए जो सर्विंग साइज होती है वो इनफ होती है 8 लोगों के लिए। तो हम सर्व ही इस तरह से करते हैं थाल के 8 लोग आराम से मिलकर खा सकते हैं उसको, वेस्टेज भी ना हो। वेस्टेज भी ना हो। तो 8 लोग अगर आप हैं फैमिली में, सब कुछ जमा करें और ये थाल की बुकिंग करवाना मस्ट है, बिकॉज ये एक एक्सपीरियंस है। Exactly. ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये जो 8 का फिगर है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। एक तो फैमिली कभी भी होती है, मदर, फादर, उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये 7 to 8 ही बन जाते हैं। ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि जो एरिया कवर होता है वो इतना नॉमिनल होता है इस थाल के हिसाब से। ये थाल भी इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है वाह, ताकि ज़्यादा एरिया कवर ना हो और कम जगह में छोटा घर भी हो तो भी मिलकर बैठकर खा सकते ज़बरदस्त। अच्छा जी, मलाई खाजा के बाद फिर अब क्या है? ये है हमारी बोरा फ्राई, बोरा जो ये फ्राई चिकन। बोरा फ्राइड चिकन है। हम सब क्या एक एक पकड़ लें चिकन? जी जी जी, बिल्कुल वाह, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ये हैं। होता है। 8 ही रखी होंगी तो क्वांटिटी में भी 8 सब होंगी। एक एक पकड़ लें। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्राइस जब ऑर्डर हम करेंगे तो क्या होगी 8 लोगों के लिए? इसके थाल के 2 मेन्यूज हमने प्री प्लान्ड है पहले से, क्योंकि प्री बुकिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि फ्रेश सर्व किया जाए। ठीक है। रेडी करके वहाँ आकर आप रेडी ऑर्डर करेंगे
तो शायद इतना टाइम नहीं हुआ कि उसे बेक करके कुक करके आपको दिया जाए, तो पहले से बुकिंग है। और इसके 2 मेन्यूज हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। एक मेन्यू तो जो हम ले रहे हैं अभी सर्व कर रहे हैं, और इसके अलावा एक और मेन्यू है। और प्राइस उनकी दोनों की क्या क्या है? मेन्यू 1 की प्राइस है हमारी 10,000 फॉर 8%, तो मेन्यू 2 की है 12,500 फॉर 8%। जबरदस्त, यानी 1500 भी पर पर्सन जो है वो नहीं इसमें हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि हम इस मील को जो है और वो एक और पूरा चीज़ भी ऐड कर दूं कि अगर आप थाल की बुकिंग लेते हैं तो आपकी एंट्री टिकट फ्री है। वाह, तो ये भी एक बेनिफिट है, जो थाल बुक करते हैं वो उनकी टिकट जो है वो थाल के कूपन के साथ इंक्लूडेड है। वाह, तो ये भी एक आपका फायदा हो जाएगा। अट्रैक्शन दिया हुआ है, ये अट्रैक्शन जबरदस्त अट्रैक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आने के लिए। और वेल हम हमारे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन आपने इस फेस्टिवल में ज़रूर जाना है। बोहरा फूड फेस्टिवल हो रहा है कल, परसों, तरसों डॉल्मेन मॉल में, नहीं, नॉर्थ वॉक, सॉरी नॉर्थ वॉक में है, आई एम सो सॉरी, नॉर्थ वॉक में हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप थाल जो है वो बुक करवाएंगे पहले से, तो उस पर आपको जो है वो एंट्री टिकट नहीं देना पड़ेगा। सो वेल जनाब, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वहीं। अभी हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम लोग हमारे साथ नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तमाम लोगों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।